नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। रामू लखनू उड़कर बरी चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मिठी पुनि धरी धीर पत्रिका बाची हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से संकुचाते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो है और वह किस देश में है? स्नेह से स्नेह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बिठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होकर बार बार इस प्रकार पूछ रहे थे। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लीवा ले गए तब से आज ही सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण है। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष ही हैं, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक दूसरे से बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हारकर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पंगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी।
सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र में जाती है, क्या समुद्र कोई कामना करता है कि नदी मेरे अंदर आके मिले? बिना कामना के ही नदी समुद्र में जाके लुप्त हो जाती है। इसी तरह जो पुरुष पुण्य आत्मा है, उसके लिए तो धरती पर सुख ही सुख है और धरती के बाद भी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है, जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। अब हम पवित्र रामायण के बालकांड पर चल रहे हैं। 6 कांड और हैं। पवित्र रामायण के समाप्त होने के बाद मैं दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, मैं आपको जीवन भर इसी रूप में देता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।